अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डॉक्टर राशिद काजी यूनानी एकेडमी में आपका इस्तकबाल है, खैर मकदम है। यूपीएससी गाइडेंस पार्ट 1 में हमने बात की थी व्हाट इज़ यूपीएससी, व्हाट इज़ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इसके बेसिक्स के बारे में हमने बात की थी पार्ट 1 में। यूपीएससी क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, इसके मेंबर्स और इसके चेयरमैन का कौन अपॉइंटमेंट करता है, कौन सिलेक्शन करता है, इसका क्राइटेरिया क्या है, वगैरह वगैरह। और ये यूपीएससी सर्विस कमीशन के मेंबर्स और चेयरमैन की सर्विसेज जो है वो किस एक्ट या किस रूल के तहत गवर्न होती है। इस तरह के तमाम बेसिक पॉइंट्स पर, बुनियादी बातों पर हमने पार्ट 1 में बात की थी। यूपीएससी पार्ट 2 में हम बात करेंगे फर्दर डिटेल्स अबाउट यूपीएससी। तो आइए देखते हैं यूपीएससी गाइडेंस पार्ट 2। अगर हम प्रेजेंट सिनेरियो की बात करें कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में अपीयर होने के लिए, यूपीएससी एग्जाम में अपीयर होने के लिए कितने एप्लीकेशन हर साल यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को रिसीव होते हैं, तो मैं आपको बताऊं कि ऑन एन एवरेज 5 से 6 लाख एप्लीकेशन हर साल रिसीव होते हैं। अभी तक का हाईएस्ट रिकॉर्ड 12 लाख है। मतलब प्रीलिम्स के लिए, यूपीएससी के प्रीलिम्स के लिए अपने मुल्क से एक वक्त में 12 लाख स्टूडेंट ने अप्लाई किया। तो ऑन एन एवरेज 5 से 6 लाख स्टूडेंट अप्लाई करते हैं प्रीलिम्स के लिए। फिर उनमें से 13 से 14 हज़ार स्टूडेंट जो प्रीलिम्स क्वालिफाई करके मेंस की तरफ जाते हैं या मेंस के लिए एलिजिबल होते हैं, और वो 13 से 14 हज़ार में से 2.5 से 3 हज़ार स्टूडेंट मेंस क्लियर कर पाते हैं और इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट होते हैं। और उन 2.5 से 3 हज़ार स्टूडेंट्स में जो लोग इंटरव्यू देते हैं उनमें से फाइनली हर साल 800 से 1000 कैंडिडेट सिलेक्ट होते हैं, फाइनल सिलेक्शन होता है, फिर वो ट्रेनिंग के मरहले की तरफ बढ़ते हैं। तो यही जो कंपटीशन है, यही जो रेशो है, ये इस एग्ज़ाम को मुश्किल बनाता है कि देखा आपने कि 5 से 6 लाख स्टूडेंट्स ने प्रीलियम के लिए अप्लाई किया और वो इंटरव्यू में आने तक 2.5 से 3 हज़ार बचे, और इंटरव्यू के बाद फाइनल सिलेक्शन के मरहले में सिर्फ 800 से 1000 कैंडिडेट बचे। तो ये कंपटीशन है। मतलब सिलेबस बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, डिसाइडेड सिलेबस है, डिसाइडेड फ्रेमवर्क है। बहुत सारे स्टूडेंट तैयारी करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स तैयारी कर सकते हैं, सब्जेक्ट्स भी उतने मुश्किल नहीं है, लेकिन कंपटीशन ये है कि आपको उन तमाम स्टूडेंट्स में सबसे बेहतर परफॉर्म करना है। इसीलिए यूपीएससी एग्ज़ाम मुश्किल हो जाता है, या इसीलिए यूपीएससी एग्ज़ाम क्वालिफाई करने वालों की तादाद कम हो जाती है। तो अगर आपने फोकस बनाकर, जुनून बनाकर, एम बनाकर यूपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी की है तो आप प्रीलिम भी क्लियर कर सकते हैं, आप मेंस भी क्लियर कर सकते हैं। अगर आप एक ही मरहले में तीनों एग्ज़ाम्स क्वालिफाई नहीं कर सके तो कोई बददिली की या कोई मायूसी की बात नहीं है। आपको दोबारा प्रीलिम्स में अपीयर होना चाहिए, आपको दोबारा मेंस में अपीयर होना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो अटेम्प्ट्स है उसकी मैक्सिमम तादाद यूज़ करते हैं, अपने अटेम्प्ट्स की पूरी तादाद यूज़ करने के बाद क्वालिफाई कर पाते हैं। बहुत ही गिने चुने ऐसे कैंडिडेट होते हैं पहली दूसरी कोशिश में कामयाब हो जाते हैं। तो कामयाब वो लोग होते हैं जो मुस्तकिल मिजाज होते हैं, जिनमें कंसिस्टेंसी होती है। अच्छा, इसमें एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको ये बताऊं कि आपको यूपीएससी एग्ज़ाम की तरफ हमारे असातिज़ा को, हमारे तलबा को माइल कब होना चाहिए। ये होता है कि एक्चुअली हम ग्रेजुएट होने के बाद हम एक ड्रीम देखते हैं, हम एक ख्वाब देखते हैं कि अब हमको यूपीएससी की तरफ जाना है। ये ख्वाब देखने का मेरे दोस्तों सही वक्त नहीं है। हमारे अपने स्टूडेंट्स का माइंड मेकिंग का, उनके जहन में यूपीएससी का बीज बोने का सही वक्त उनकी हायर सेकेंडरी एजुकेशन का ज़माना है। जब बच्चा 8 से 10 के दरमियान हो तो हम उसको यूपीएससी से मुतारिफ कराएं, हम उसको यूपीएससी से इंट्रोड्यूस कराएं, हम उसका ख्वाब बनाएं कि तुमको यूपीएससी करना है। जब बच्चा 10th पास कर जाए तो हम उसको यूपीएससी के अवेयरनेस के कुछ प्रोग्राम्स दिखाएं, हमारे असातिज़ा, हमारे तलबा के साथ मिलकर, कि 10th के बाद बच्चों को एक ख्वाब हो जाना चाहिए कि नहीं, मुझको यूपीएससी करना है। 11th-12th में बच्चे ने इंट्रोडक्शन की तरफ आ जाना चाहिए। 11th-12th की स्टडी के साथ बच्चे ने यूपीएससी की तरफ झुकना सीख लेना चाहिए। फिर जब स्टूडेंट ग्रेजुएट करता है, उसका फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, जिस भी डिसिप्लिन में वो ग्रेजुएट करता है, तो अपने ग्रेजुएशन के साथ उसने यूपीएससी की तैयारी करनी चाहिए, ताकि ग्रेजुएशन के बाद उसको मैक्सिमम 1 या 2 साल के अंदर वो यूपीएससी के तीनों मराहिल क्वालिफाई कर सकें। अच्छा, इसमें एज लिमिट की क्या अहमियत है मैं आपको बताऊं कि यूपीएससी एग्जाम जो स्टूडेंट जितनी अर्ली एज में क्वालिफाई करता है वो उतनी हाइट पे पहुंचता है। जैसे यूपीएससी के बाद कलेक्टर, कमिश्नर और सेक्रेटरी, ये मेन रैंकिंग होती है। तो सेक्रेटरी जो बनता है वो यूपीएससी क्वालिफाइड कैंडिडेट तकरीबन 30 ईयर्स के एक्सपीरियंस के बाद बनता है। तो अगर किसी कैंडिडेट ने 23 साल की उम्र में अगर यूपीएससी क्वालिफाई किया
तो वहाँ से आप 30 साल जोड़ लीजिए कि उसको 53-54 साल की उम्र में वो सेक्रेटरीशिप के लिए एलिजिबल हो जाता है और उसका रिटायरमेंट के एज तक वो ये जो हाईएस्ट ये जो मेराज है यूपीएससी की, उस पोस्ट को एंजॉय कर सकता है या उस पोस्ट पर अपनी खिदमत अंजाम दे सकता है। तो अगर हम बच्चों को अर्ली एज में यूपीएससी की तरफ माइल करने में कामयाब हो गए तो इंशाअल्लाह हम देखेंगे कि हमारी मिल्लत के, हमारी कौम के बच्चे हमको बहुत ज़्यादा ब्यूरोक्रेट्स में मिलेंगे, बहुत ज़्यादा सेक्रेटरीज और मंत्रालय गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में मिलेंगे हमको हमारे कैंडिडेट्स, अगर हम बच्चों को अर्ली एज में यूपीएससी की तरफ माइल करने में कामयाब हो जाते हैं। तो हमने बात की बहुत बेसिक से, बहुत बुनियादी नुक्तों से कि यूपीएससी क्या है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का स्ट्रक्चर क्या है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के जो मेंबर्स होते हैं, जो चेयरमैन्स होते हैं, वो डायरेक्टली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के थ्रू नॉमिनेटेड होते हैं और ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, इंडिपेंडेंट कमीशन है, उसका एक स्पेशल एक्ट है, मतलब वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में किसी और के प्रेशर में नहीं होता, किसी और के दायरे इख्तियार में या उनके दायरे कार में कोई और शरीक नहीं होता या किसी और को डिस्टर्ब करने की इजाज़त नहीं होती। तो ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने स्टूडेंट्स को अवेयरनेस पहुंचाएं, हम हमारे टीचर्स को अवेयर करें, हम हमारे स्टूडेंट्स की जहनसाजी करें, हम हमारे स्टूडेंट्स को बर वक्त सही गाइडेंस पहुंचाएं। अगर हम अपने स्टूडेंट्स को इस तरफ माइल करने में कामयाब हो जाते हैं तो डेफिनेटली उसका नतीजा हमको आज या कल नहीं मिलेगा, इसका नतीजा हमको 10 साल बाद मिलेगा। अगर हम यूपीएससी कोचिंग सेंटर्स हिंदुस्तान के तमाम बड़े शहरों में कायम कर देते हैं, हम हमारे स्टूडेंट्स को इस तरफ राग़िब करने के मराकिज़, लेक्चर्स और इस तरह की महफिलें मुनाकिद करते हैं, इस तरह के वेबिनार मुनाकिद करते हैं, कैरियर गाइडेंस लेक्चर मुनाकिद करते हैं एक्सपर्ट्स को बुला के, तो इंशाअल्लाह ये बड़ा एक खुशाइन कदम होगा। मैं अपने तमाम कौम और मिल्लत के तमाम स्टूडेंट्स को, तमाम टीचर्स को इस तरफ दावत देता हूँ। मैं माई सेल्फ डॉक्टर राशिद काजी इज़ अवेलेबल फॉर फ्री गाइडेंस, फ्री कोचिंग, फ्री वेबिनार, फ्री सेमिनार, फ्री कैरियर गाइडेंस क्लासेस। आप जहाँ मुझको बुलाएंगे, ये मेरा एक जुनून है, मेरा ये एक मिशन है कि हमारे कौम मिल्लत के बच्चों को यूपीएससी की तरफ गाइड करके, मोटिवेट करके ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में हम पॉलिसी मेकर्स बने, ताकि हमारी सुनवाई हो। जहाँ पॉलिसी बने वहाँ हम लोगों की रियायत की जाए, जहाँ पॉलिसी मेकर्स हो वो हम लोगों के मसाइल को समझ सके। तो हमने अब तक बात की व्हाट एंड हाउ पर कि यूपीएससी क्या है और यूपीएससी कैसे क्वालिफाई किया जा सकता है, कैसे अपीयर किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं वाई पर, वाई टू अट्रैक्ट टुवर्ड्स द यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम्स। तो मैं आपको बताऊं कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम्स जो है वो इंडीड आप यूपीएससी क्रैक करने के बाद, जैसा मैंने बताया कि इंडियन गवर्नमेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में ग्रुप 1 ऑफिसर या क्लास 1 ऑफिसर की आपको पोस्ट मिलती है। आप कहीं बहुत अच्छा आपको प्लेसमेंट मिलता है, आप कहीं कमिश्नर, कलेक्टर, सेक्रेटरी और बहुत सारे ओहदों पर, आला ओहदों पर फाइज हो सकते हैं। आप इसके जरिए आपको एक अथॉरिटी मिलती है, एक पावर मिलता है। मैं हमेशा शॉर्ट फॉर्म बताता हूं IAS का, I फॉर इंप्रेशन, A फॉर अथॉरिटी एंड S फॉर स्टेटस। IAS इंप्रेशन, अथॉरिटी एंड स्टेटस, ये तमाम चीजें आपको IAS बनने के बाद हासिल होती है। आप अपने इस आला ओहदे पर फाइज होने के बाद अपने आप में एक आपको वकार फील होता है, आप अपने पेरेंट्स का, अपनी कौम मिल्लत का नाम रोशन करते हैं, आप दूसरों के लिए मिसाल और इंस्पिरेशन बन सकते हैं। आपको IAS बनने के बाद एक हैंडसम सैलरी मिलती है, आपको यूपीएससी क्वालिफाई करने के बाद ड्यूरिंग ट्रेनिंग भी आपको एक अच्छा स्टाइपेंड मिलता है, और जब आपका प्रॉपर प्लेसमेंट मिल जाता है आपको अपने रैंक के अकॉर्डिंगली, तो आपको बहुत ही VIP फैसिलिटी मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से, और आप एक शाहाना ज़िंदगी गुजार सकते हैं। और आप अपने उस मर्तबे के ज़रिए, अपने उस रुतबे के ज़रिए अपने असातिज़ा का, अपने वालिदैन का नाम रोशन कर सकते हैं। आप अपनी कौम मिल्लत के लिए और अपने मुल्क के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं उस अथॉरिटी, उस पावर और उस मकाम के ज़रिए। तो इसके लिए हम सबको ये इस तरफ माइल होना चाहिए। देखिए, जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं, वो यही IAS ऑफिसर होते हैं, यही क्लास 1 ऑफिसर्स होते हैं। जो पॉलिटिशियंस होते हैं, जो मिनिस्टर्स होते हैं, वो पार्टी के अकॉर्डिंगली चेंज होते रहते हैं। लेकिन जो ये ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, जो यूपीएससी क्लियर करके जो क्लास 1 ऑफिसर्स की पोस्ट पे आते हैं, यही लोग पॉलिसी मेकर होते हैं और यही असल में मुल्क को चलाने वाले होते हैं। यही वो पॉलिसीज बनाते हैं जिनके जरिए हमारा मुल्क चलता है। तो यूपीएससी इंडीड इट इज़ अ बैकबोन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आपको ज़रूर इस एग्ज़ाम की तरफ राग़िब होना चाहिए। ये कोई नाकाबिले तस्खीर एग्ज़ाम नहीं है। आपको एक बार तय करने की ज़रूरत है कि आपको यूपीएससी करना है।
आपको एक बार जुनून लेने की जरूरत है कि आपको यूपीएससी के बगैर रुकना नहीं है। चाहे आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6 अटेम्प्ट लगे, जितनी भी आपको अटेम्प्ट लगे, आपको यूपीएससी क्वालिफाई हर हाल में करना है। आपको एक बार ये तय कर लेना है अपने आप से कि मेरा कोई और सेकंड करियर ऑप्शन नहीं है, मुझको करना है तो यूपीएससी क्वालिफाई करके मुझको कहीं आईएएस आईआरएस बनना है। मेरी रिक्वेस्ट पेरेंट्स भी है कि पेरेंट्स में भी अवेयरनेस कम है। मैं जो देखता हूं अपनी कौम मिल्लत के बच्चों को, तो वो हमेशा प्लान बी साथ में लेकर चलते हैं। उनके जहन में ये होता है कि अगर सर हमने यूपीएससी हम क्वालिफाई नहीं कर सके, हमारी एज ओवर हो गई, या हमने जो उसकी जो क्राइटेरिया होती है, उसकी जो अटेम्प्ट की लिमिट होती है वो क्रॉस कर लिया, अगर हम उसको क्वालिफाई नहीं कर सके तो हमारे पास प्लान बी क्या होगा। और उनके पेरेंट्स के भी जहन में ये होता है कि अगर तुम यूपीएससी क्वालिफाई नहीं कर सके तो फिर तुम क्या करोगे। तो अगर आप इस तरह हाफ हार्टेडली काम करोगे तो आप कभी क्वालिफाई नहीं कर सकोगे। आपको और आपके पेरेंट्स को यह डिसाइड करना पड़ेगा कि हमको दूसरा कुछ नहीं करना है, हमको हर हाल में यूपीएससी क्लियर करना है। मतलब आपको सर पे कफन बांध के, मतलब आपको कश्तियां जला के निकलना है। तो आप में से 99% स्टूडेंट इंशाअल्लाह यूपीएससी क्वालिफाई करके अपने ख्वाब की ताबीर तक पहुंच सकते हैं। मेरी नेक तमन्ना है, मेरी दुआएं आपके साथ है। आपके जहन में जो भी क्वेश्चन हो यूपीएससी के ताल्लुक से, आप ज़रूर हमारे कमेंट बॉक्स में हमको लिखिए। इंशाअल्लाह हम अपकमिंग वीडियोज़ में उसके तशफ़ी बख्श जवाब देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।